आइए आज हम लोग इलिसा टेस्ट की बात करते हैं। इलिसा टेस्ट एक सेंसिटिव टेस्ट है जो एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन पर आधारित है। तो जब किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, किसी पैथोजन का अटैक जब होता है, तो या तो उसके अगेंस्ट पे एंटीबॉडी बनता है या नहीं तो ब्लड के अंदर में एंटीजन पाया जाता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, या तो ब्लड सीरम के अंदर एंटीजन प्रेजेंट रहे और या नहीं तो सीरम के अंदर में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहे। तो ये दो प्रकार का इलिसा का उपयोग हम लोग मेडिकल में करते हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट इलिसा, दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट इलिसा। तो एक के अंदर में क्या है कि इलिसा प्लेट के माइक्रोटाइटर वेल के अंदर में एंटीजन का कोटिंग रहता है और दूसरे प्रकार के इलिसा के अंदर में माइक्रोटाइटर वेल एंटीबॉडी से कोटेड रहता है। तो मेडिकल टर्म में तो हम लोग ये दो ही प्रकार का इलिसा लेते हैं, एक डायरेक्ट इलिसा और दूसरा इनडायरेक्ट इलिसा। लेकिन एक्चुअली इलिसा को हम लोग 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं। तो आइए अब आज हम लोग इलिसा के संबंध में पूरे डिटेल में बात करें। इलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड एमिनो एब्जॉर्बेंट एसे। इसके लिए एक खास प्रकार का प्लेट आता है जिस प्लेट को कहते हैं इलिसा प्लेट। तो इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, एक को कहते हैं डैक इलिसा यानी कि डायरेक्ट एंटीजन कोटिंग इलिसा। दूसरे को कहते हैं दास इलिसा यानी कि डबल एंटीबॉडी सैंडविच इलिसा। और तीसरे को कहते हैं पैक इलिसा यानी कि प्रोटीन ए कोटिंग इलिसा। पैक इलिसा केवल प्लांट पैथोजेन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, जबकि दास इलिसा और डैक इलिसा ये दोनों मेडिकल में यूज होता है। जिसको हम डैक इलिसा कहते हैं, इसी को जो है सो कहा जाता है डायरेक्ट इलिसा, और जिसको हम कहते हैं दास इलिसा उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट इलिसा। तब आइए एक एक इलिसा पर हम लोग एक एक टाइप पर हम लोग बात करें। डैक इलिसा के अंदर इलिसा प्लेट का जो माइक्रोटाइटर वेल होता है, एक्चुअली क्या है आप देखिएगा कि प्लेट के जैसी रचना बनी हुई होती है और इसके अंदर में छोटा छोटा जो है सो वेल्स बना हुआ रहता है जिसको माइक्रोटाइटर वेल्स कहते हैं। तो ये जो माइक्रोटाइटर वेल है, इस माइक्रोटाइटर वेल में उस पर्टिकुलर एंटीजन का कोटिंग होता है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस प्लेट को यूज किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये माइक्रोटाइटर वेल है। इस माइक्रोटाइटर वेल के अंदर में पहले से एंटीजन लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेते हैं।
वाश करने के बाद जिस पेशेंट पर उस पर्टिकुलर पैथोजन के इन्फेक्शन का संदेह होता है, उस पैथोजन के सीरम को हम इसमें डालते हैं। तो यदि उसके सीरम के अंदर में एंटीबॉडी होगा प्रेजेंट, तो वो एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो एंटीबॉडी बाइंड कर गया एंटीजन के साथ। अब हम इसको जो है तो कुछ समय के लिए इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद हम फिर इसको वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद में यदि उस पर्टिकुलर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी होगा तो वो एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड किया हुआ रह जाएगा, और यदि एंटीबॉडी उसमें नहीं होगा तो वॉश करने से ये पूरा धुल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में फिर इसके ऊपर में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं। तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी भी इसके साथ में बाइंड कर जाएगा। अब हम इसको फिर वॉश करते हैं। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के अंदर में जो एंजाइम एंटीबॉडी के साथ में अटैच किया जाता है, लिंक्ड रहता है, वह एंजाइम मोस्टली होता है पेरोक्सीडेज होता है, फॉस्फेटेज होता है। हर एक एंजाइम के लिए खास सबस्ट्रेट होती है, जिस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके ये कलर्ड कंपाउंड बनाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर में सबस्ट्रेट को डालते हैं। तो सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड कर जाए, एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा। अब हम इसको इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट करने के बाद में यदि इन्फेक्शन होगा तो आप देखिएगा कि उससे माइक्रोटाइटर वेल के अंदर का जो लिक्विड है उस पर कलर डेवलप कर जाता है। तो कलर अगर डेवलप करता है तो रिजल्ट पॉजिटिव हो गया। तब हम इसका जो है सो ऑप्टिकल डेंसिटी ले लेते हैं, और ऑप्टिकल डेंसिटी लेने से हमको ये पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कितना सीवियर है, यानी कि एंटीबॉडी कितने अधिक क्वांटिटी में बना है या कितने कम क्वांटिटी में बना है। तो ये प्रोसीड्यूर हो गया आपको डायरेक्ट एलिसा का, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में डायरेक्ट एलिसा कहते हैं। मोस्टली इस प्रकार की एलिसा का यूज किया जाता है वायरल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बाद कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और फूड इंडस्ट्रीज के अंदर में फूड के इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो ये डायरेक्ट एलिसा की बात हुई। अब आइए हम लोग दूसरे टाइप के एलिसा पर आवे, जिसको कहते हैं दास एलिसा।
और मेडिकल टर्म में कहते हैं इनडायरेक्ट एलिसा। इस प्रकार के एलिसा टेस्ट के अंदर में माइक्रोटाइटर वेल जो होता है वह एंटीबॉडी से कोटेड रहता है, यानी कि माइक्रोटाइटर वेल के अंदर में एंटीबॉडी कोट किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइक्रोटाइटर वेल कोटेड विथ एंटीबॉडी, जबकि डैक एलिसा में माइक्रोटाइटर वेल कोटेड था एंटीजन से। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि हम इसको वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद इसके अंदर में जो पेशेंट है उस पेशेंट के ब्लड सीरम को ऐड करते हैं। यदि सीरम के अंदर में एंटीजन होगा, यानी कि इन्फेक्शन अगर उसको है तो उसके बॉडी में ब्लड के अंदर में एंटीजन होगा, वो एंटीजन आकर के बाइंड कर जाएगा इस एंटीबॉडी के साथ। अब यहाँ हम इस प्लेट को इंक्यूबेट कर लेते हैं। इंक्यूबेशन का पीरियड नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और लगभग 10 से 15 मिनट तक के लिए हम इसको इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद में अब हम फिर इसको वॉश करते हैं। तो यदि इन्फेक्शन नहीं होगा तो ये जो एंटीजन इसमें होगा ही नहीं, तो बाइंड करने का कोई सवाल नहीं है, बाकी जितना मटेरियल्स इसमें होगा वो वॉश आउट हो जाएगा। और यदि इसमें एंटीजन प्रेजेंट है तो वो वॉश करने से भी वॉश आउट नहीं होगा, एंटीबॉडी के साथ में वो बाइंड किया हुआ रहेगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर में डालते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट करने के बाद में हम फिर इसको वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद फिर हम इसमें सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं, सबस्ट्रेट डालते हैं। अब इसको इंक्यूबेट कर देते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद अगर कलर डेवलप किया तो इसका मतलब है कि रिजल्ट पॉजिटिव है, और अगर कलर डेवलप नहीं किया तो रिजल्ट नेगेटिव है। अगर कलर डेवलप किया तो फिर उसका ओडी ले लेते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन कितना सीवियर है या कितना वीक है। इस
डायरेक्ट एलिसा इनडायरेक्ट एलिसा का यूज मोस्टली पैथोजन के इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ इसका उपयोग कुछ हार्मोन्स का पता लगाने के लिए भी, जैसे थायरोक्सिन, थायराइड के केस में थायरोक्सिन का क्या परसेंटेज है, कितना जो है सो अधिक या कितना कम है, ये पता लगाने के लिए तो TH3 THS का पता लगा लेते हैं। इसके बाद इसके माध्यम से हम आपको ग्रोथ हार्मोन या और डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स बॉडी में है उसके सेक्रेशन का कंसंट्रेशन ले सकते हैं। तो इन्फेक्शन को मालूम करने के लिए हो गया, इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए हो गया, और हार्मोन्स के कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए हो गया। तो ये हम लोग यूज करते हैं दास एलिसा का। अब आइए हम लोग तीसरे टाइप में आवे, जिसको कहते हैं पैक एलिसा। पैक एलिसा का उपयोग हम लोग प्लांट के इन्फेक्शन के लिए करते हैं। प्लांट के अंदर में चूंकि एंटीबॉडी नहीं बनता है, तो जब एंटीबॉडी नहीं बनता है तो वहां पर हमको क्या करना होगा, एंटीबॉडी जो है सो उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में पहले से बना के रखना होगा। तो यहाँ हम एक प्रोटीन का यूज करते हैं, जिस प्रोटीन को कहते हैं प्रोटीन ए। तो माइक्रोटाइटरवेल जो है ये प्रोटीन ए से कोटेड रहता है। तो प्रोटीन ए लगा हुआ है इसके अंदर में, इसको हम वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद जिस प्लांट के अंदर जिस प्लांट के पैथोजन का हमको पता लगाना है, उस पर्टिकुलर पैथोजन का एंटीबॉडी हम पहले इसमें डालते हैं। तो इसके अंदर में हमने एंटीबॉडी डाल दिया। ये एंटीबॉडी जो होगा वो आपको बाइंड कर जाएगा प्रोटीन ए के साथ। इंक्यूबेट कर लेने के बाद एड एंटीबॉडी एंड इंक्यूबेट। अब इंक्यूबेट करने के बाद हम इसको फिर वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद में उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट डालते हैं जिसके अंदर हमको पैथोजन का पता लगाना होता है। तो पैथोजन अगर उस प्लांट के ऊपर में रहेगा, यानी कि उस प्लांट पर अगर इन्फेक्शन होगा, तो निश्चित रूप से उसके अंदर में पैथोजन जो होगा वो बाइंड कर जाएगा आगे एंटीबॉडी के साथ। तो पैथोजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर गया। अब हम इसको इंक्यूबेट कर लेते हैं। एड प्लांट एक्सट्रैक्ट। अब इंक्यूबेट करने के बाद फिर हम इसको वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद अब हम इसमें डालते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी भी इसके साथ में बाइंड कर जाएगा। अब इसको इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट करने के बाद में हम इसको वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद अब हम इसके अंदर में सबस्ट्रेट डालेंगे।
सबस्ट्रेट डालने के बाद में फिर इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट करने के बाद यदि उसमें इन्फेक्शन होगा तो कलर डेवलप करेगा। कलर डेवलप किया तो रिजल्ट पॉजिटिव, कलर डेवलप नहीं किया तो रिजल्ट नेगेटिव। अगर कलर डेवलप करता है तो हम इसका ऑप्टिकल डेंसिटी ले लेंगे और इससे हमको ये पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन कितना सीवियर है। तो इस तरह से एलिसा एक ऐसा सेंसिटिव टेस्ट है जो एंटीजन एंटीबॉडी पर आधारित है और इसके आधार पर हम डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस का पता लगा सकते हैं। इवन ह्यूमन बीइंग के ऊपर इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं, प्लांट के पर इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग की बॉडी में डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है उसके कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। फूड के अंदर में अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई पैथोजेन का इन्फेक्शन है तो हम उसका पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये एलिसा का डिटेल्स हुआ जिसको आज हम लोगों ने देखा।